अयोध्या नगरी के भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं और इसी के साथ प्रभु श्री राम की एक झलक पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए अयोध्या में राम भक्तों का सैलाब उमड़ा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो राम नगरी अयोध्या से ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से कल राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और उसके ठीक बाद आज राम भक्तों के लिए राम मंदिर खुल चुका है, आम जन के लिए राम मंदिर खुल चुका है। लेकिन जैसे ही राम मंदिर के कपाट खुले, किस तरीके का सैलाब अयोध्या की सड़कों पर देखने को मिला, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग सुबह आरती के वक्त दर्शन करने के लिए अयोध्या में मौजूद थे। ये तमाम राम भक्त अयोध्या मंदिर में दर्शन के लिए आए थे और जाहिर तौर पर पुलिस और प्रशासन को भी कहीं ना कहीं जो तमाम इंतजाम उनके जरिए किए गए थे, वो भी इंतजाम फेल साबित होते दिखाई दिए जब राम भक्तों की आस्था अयोध्या में देखने को मिली। और इस तरीके का ये जन सैलाब, जाहिर तौर पर इसका अंदाजा लगाया जा रहा था कि जब राम मंदिर इतने संघर्ष, इतनी तपस्या के बाद तैयार होगा, उसमें रामलला विराजमान होंगे तो अयोध्या का नजारा अलग होगा। और बिल्कुल वही तस्वीर आज अयोध्या में नजर आई है। और जाहिर तौर पर जो मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास, उनका तो बड़ा बयान सामने आया है और ये उन्होंने कहा है कि आज अयोध्या में जो माहौल है, जय श्री राम के नारों की गूंज है। हर एक राम भक्त दर्शन करना चाहता है प्रभु श्री राम के। और अब अयोध्या त्रेता युग में चली गई है, ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन वहीं और दूसरी बड़ी खबर यह है कि बाबा बालकनाथ, जो कि राजस्थान से बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने एक पोस्ट की है तस्वीर और उस तस्वीर को लोग भरपूर प्यार दे रहे हैं। दरअसल बाबा बालकनाथ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ये तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, राम राम जी। तो इस तस्वीर को लोग भरपूर प्यार दे रहे हैं। ये तस्वीर राम जन्मभूमि, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन किया तब की ये तस्वीर है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के साथ बाबा बालकनाथ नजर आ रहे हैं और लगातार उनकी तुलना भी योगी आदित्यनाथ से होती रही है। तो दोनों जो कह सकते हैं कि जो संत हैं वो एक तस्वीर में नजर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उस तस्वीर को लोग भरपूर प्यार दे रहे हैं। लेकिन बात अगर अयोध्या नगरी की जाए तो अयोध्या नगरी के नजारे अलग हैं। हर सड़क पर राम भक्तों की भीड़ है और हर सड़क पर पुलिस और प्रशासन का पहरा है। तमाम जो जवान हैं, चाहे फिर वो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हो या एटीएस के जवान हो, वो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज सुबह से ही लंबी कतार भक्तों की लगी हुई थी और जो जानकारी सामने आई है कि आलम ये था कि प्राण प्रतिष्ठा से अगले दिन यानी आज मंगलवार की सुबह 3 बजे से ही भक्तों की लंबी कतार वहां पर लग गई थी और सुबह 6 बजे तक मंदिर की ओर जाने वाला हर एक रास्ता, हर एक सड़क जो है वो श्रद्धालुओं से पटी पड़ी थी। ये जानकारी और इसकी तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं। बुजुर्ग हो, बच्चा हो, युवा हो, हर किसी में राम भक्ति का एक कहीं ना कहीं जोश जो है वो देखने को मिला। और ये सब देखकर जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास, उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की है। और जो उनका बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद नगरी पवित्र हो गई है। त्रेता युग में जब भगवान राम वापस आए तो अयोध्या नगरी आनंदित हो उठी है। आज त्रेता युग की झलक अयोध्या में दिख रही है। अब इतने सारे भक्त अयोध्या आए हैं और यहाँ जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है कि हम त्रेता युग के समय की अयोध्या में वापस चले गए हैं। क्या कुछ सत्येंद्र दास जो कि पुजारी हैं उनकी तरफ से कहा गया है, सुनिए। ये भी स्थिति जो स्थिति त्रेता युग में रही, वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूँ
कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा, क्योंकि इतना भक्तों के समूह आ गए हैं। विशेषकर 4000 तो संतों के समूह हैं, जो 4000 हर मंदिरों के जितने पूरे भारत के प्रत्येक मंदिरों के एक लोग दूर चर्च को लेकर के आए हैं। इसलिए भीड़ जो है बहुत अधिक बढ़ी हुई है। और राममय दिखाई दे रहा अयोध्या, इसलिए ऐसे अयोध्या को देखने लायक है और बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर है। और सजा हुआ जो मंदिर है वह अपने आप में विलक्षण है, देखने लायक है कि किस तरह से लोगों का उत्साह भगवान राम के दर्शन के लिए लगा हुआ है और किस प्रकार उत्साहित हो रहे हैं राम भक्त, वो अपने आप में विलक्षण अद्वितीय है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि तमाम जो राम भक्त हैं जो कि दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं, और ये जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन को भी इसका अंदाजा था, लेकिन भारी भीड़, ये जन सैलाब जिसे रोकना कहीं ना कहीं नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और यही वजह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद इस भारी भीड़ को देखते हुए जो एडीजी हैं लखनऊ जोन के पीयूष, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम श्रद्धालु जो कि रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक श्रद्धालु को हम दर्शन कराएं, लेकिन इस भीड़ को कंट्रोल करना भी जरूरी है। उन्होंने जो आसपास के जिले हैं अयोध्या से सटे हुए, वहां अनुरोध किया है कि वहां जो भी श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं, दरअसल वो अभी ना आए, अभी भारी भीड़ अयोध्या में है। किसी को दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जो आगे वाले लोग हैं सब दर्शन करके निकल रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी दर्शन तो लगातार करा रहे हैं, पर चूंकि संख्या लोगों की ज्यादा है और हम चाहते हैं लोग अपना धैर्य न खोएं, हमारी बात माने और धैर्य पूर्वक उन्हें इंतजार तो करना पड़ेगा। जो लोग आगे हैं, जब वो दर्शन पूरा कर लेंगे तो पीछे वाले लोग आगे जाएंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, नंबर 1 कि जो आगे वाले लोग हैं उनका दर्शन होने के पश्चात उनके पीछे वालों को दर्शन होगा। जो पीछे वाले, उनके पीछे वालों को पहले दर्शन नहीं करने देंगे। सब एक निश्चित क्रम में दर्शन कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर रहे हैं और सभी के दर्शन पूर्ण होंगे। ये लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर आने वाला रास्ता ये नहीं बल्कि अन्यत्र से बाहर निकल रहे हैं। हमारे एंट्री एग्जिट गेट्स पहले से डिफाइंड है, उन्हीं रास्तों लोग जा रहे हैं। जो लोग अंदर गए हैं, जितने लोग बाहर निकले, सब दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग ये जान लें कि कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, लोगों में बहुत उत्साह है, श्रद्धा की भावना के साथ लोग दर्शन करने आते हैं। सभी लोग धीरे धीरे आने वाले दिनों में दर्शन करने आएंगे और सभी दर्शन कर पाएंगे। किसी को असुविधा न हो, इसका ध्यान रखना हमारा प्रथम दायित्व है। उसी दायित्व का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो निर्देश पुलिस दे उन्हें माने। जिस होल्डिंग एरिया में पुलिस कहे कि यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार कर लें, अब बैठ जाए और बैठ जाइए। और एक और बात अपील आपके माध्यम से लोगों से करना चाहता हूँ कि मंदिर के परिसर के अंदर जाने के बाद कई बार लोग अपना मोबाइल फोन निकालकर तस्वीर लेने का प्रयास करते हैं, उससे अनावश्यक समय व्यतीत होता है और पीछे वाले लोगों को देरी होती है, क्योंकि हर आदमी का अगर ये एक्स्ट्रा समय जोड़ा जाए तो काफी समय हो जाता है। इसलिए मेरी अपील है कि इंटरनेट पर और यूट्यूब पर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनगिनत फोटो मंदिर के हैं, भगवान रामचंद्र जी के हैं जो कि इसी मंदिर के हैं, तो इसलिए इन्हें कोई नया फोटो खींचने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में किसी भी अवस्था में मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें। कोई जब जाते हैं तो तेजी से दर्शन करते हुए निकल जाएं, क्योंकि हमें सभी लोगों को दर्शन कराना है। बताया ये जा रहा है कि लगभग 2 लाख जो राम भक्त थे वो आज सुबह अयोध्या नगरी में रामलला के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे थे और ये तादाद लगातार बढ़ रही है। हमने देर रात की भी तस्वीरें देखी कि किस तरीके से इंतजार नहीं हो रहा है राम भक्तों पर कि कब वो रामलला के दर्शन करें। और यही वजह है कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म हुआ और जैसे ही सूरज ढला, उसके बाद कहीं ना कहीं राम भक्त जो है वो मंदिर की ओर दौड़ पड़े। तो इस तरह की तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच मंदिर में जो भारी भीड़ है उसको देखते हुए खबर यह भी है कि एटीएस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को राम मंदिर के अंदर भेजा गया है।
भारी भीड़ को देखते हुए कुछ देर के लिए रामलला के दर्शन भी रोके गए थे। और जानकारी ये भी है कि कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए, क्योंकि राम मंदिर जाहिर तौर पर एक बेहद संवेदनशील ये पूरा मामला रहा, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ऐसे में कई लोग धमकी दे चुके हैं राम मंदिर को उड़ाने की। तो अगर सुरक्षा के लिहाज से भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी वो तमाम चीजें विफल साबित होती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से राम भक्तों का जो हुजूम है एक तरीके से वहां पर उमड़ रहा है, तो ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएं। और जाहिर तौर पर तमाम जो राम भक्त हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं जो कि अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहते हैं, जाहिर तौर पर उन्हें भी थोड़ा धैर्य जरूर रखना होगा इस भीड़ को देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं भगदड़ जैसी हलचल भी वहां हो सकती है। जिस तरीके का आलम वहां पर है, जिस तरीके का उत्साह और जोश वहां पर है, जाहिर तौर पर बारी बारी से राम भक्त रामलला के दर्शन करें, ये जरूरी है। और यही तमाम अपील जो है वो लगातार पुलिस और प्रशासन के जरिए भी की जा रही है। लेकिन ये राम भक्तों का जोश अलग है, ये उत्साह अलग है, ये उमंग अलग है। और यही वजह है कि जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, उन्होंने इस बात को लेकर खुशी जाहिर की है कि हम बिल्कुल आज वैसा अनुभव कर रहे हैं कि धर्म नगरी अयोध्या अब त्रेता युग में चली गई है। क्योंकि त्रेता युग में जब भगवान राम आए थे तो इसी तरीके से तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया था, और आज ठीक वैसी ही तस्वीर अयोध्या नगरी में नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।